ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। अब ये इसके बारे में ज़्यादा तो हमने 11th में पढ़ा है, किधर को हम एक्सिस लेते हैं। यहाँ हमें डायरेक्शन कोसाइन पढ़ रहे हैं, दिक कोज्या, जिसमें लिखे हैं दिक कोसाइन। इसने आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में लिख रखा है दिक कोसाइन। ये ऐसे दिक कोज्या लिखता या तो ये डायरेक्शन कोसाइन लिखता। चलो खैर जैसे भी है, डायरेक्शन कोसाइन देखो ये स्पेलिंग जो है ना इसकी ऐसे है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। हिंदी में लिखता है दिक ऐसे बना के कोज्या। अब ये क्या है, कैसे होते हैं, मैं बताता हूं। अगर मान लिया कोई लाइन है इस तरीके से, ये ओपी, ठीक है, ये ओपी जो लाइन है बहुत आसान सी चीज है। अगर ये एक्स एक्स के साथ एंगल बनाती है अल्फा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन हम लिखते हैं, ये है कोस अल्फा। अगर यही लाइन वाई के साथ कौन बनाती है बीटा, तो डायरेक्शन कोसाइन बनता है वाई के साथ कोस बीटा। और अगर ये जेड एक्स के साथ एंगल बनाती है गामा, ये था बीटा हमारा, तो ये बनता है कोस गामा, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। ध्यान रखना है जब भी कभी डायरेक्शन कोसाइन पूछता है तो हमें ये चीज निकालनी होगी, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अच्छा, इनको निकालेंगे और अब इनके बीच में एक और, इसको हम एल शॉर्ट फॉर्म में, इसको एल, इसको एम और इसको एन भी लिखते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो तुम। अगर कहीं कहता है एल निकालो तो इसका मतलब कोस अल्फा निकालना है, ये ध्यान रखनी है बात, ठीक है। अगर कहीं कहता है कि एम निकालो तो इसका मतलब कोस बीटा निकालना है, एन निकालो तो कोस गामा निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज याद रखनी है कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर जो है ना वो 1 के होता है। एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर 1 होता है, इसके बीच में रिलेशन है ये। तो ये मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं केवल। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, अगर मान लिया ऐसा हो, ये ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होते हैं? ओ 0, ठीक है ना, ओ बोलते हैं ओरिजिन को, है तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे 0 0 0। अगर मान लिया पी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूं वैसे ही 1 2 3 है, ठीक है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 2 3 है। तो अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 2 3 हैं तो एक तो हमने पढ़ा इसमें डायरेक्शन कोसाइन, एक और वर्ड आता है, एक वर्ड और आता है इसमें डायरेक्शन रेशो, ठीक है, डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, डायरेक्शन रेशो, जैसे इसे शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन लिखते हैं DCS, ऐसे याद रखो, डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे इसे दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकलते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है कि इसमें से तो इसे घटा दो, जैसे ओ के पॉइंट थे 0 0, है ना, तो ओपी के डायरेक्शन रेशो निकालने हैं तो घटा के लिखेंगे, 1 में से 0 घटाओ, या अगर कुछ और पॉइंट हो तो उसे घटाओ, मतलब घटाना है ना, यहाँ तो 0 है तो 0 घटा रहे हैं। अगर मान लिया ये भी कुछ पॉइंट होता 2 3 4 कुछ इस तरह से, तो इसमें से इसे माइनस करना है, वो डायरेक्शन रेशो होते हैं, ठीक है। तो घटा के लिखेंगे, अब 1 में से 0 घटाया तो 1, फिर 2 -0 और 3 -0। चलो मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं। मान लिया ये कोई हमारा m और n कोई पॉइंट है, m के कोऑर्डिनेट हैं 2 3 4 और n के कोऑर्डिनेट हैं 5 6 9, कुछ भी इस तरह से हमने एग्जांपल ले लिया। तो इसके डायरेक्शन रेशो निकालने हैं तो इसमें से घटा के लिख दो, तो 5 - 2 3, 6 - 3 3, 9 - 4 5, तो ये इसके डायरेक्शन रेशो आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डायरेक्शन रेशो हैं इनको डायरेक्शन कोसाइन में कैसे चेंज करते हैं ये भी समझ लो। ये तो डायरेक्शन रेशो निकल गए, ठीक है, घटा के निकल गए, आसान है। अब इनके अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो वो कैसे बनते हैं, डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनते हैं। तो उसका क्या तरीका है कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करो, कितना हो गया भाई, 9 और 9 18 और 25 43, तो इसको 43 से डिवाइड कर दो, ये डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं इसे 43 से डिवाइड करने पर। अब मैंने तुम्हें एग्जांपल लेके बता दिए हैं तीनों के कि किस तरह से हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, किस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, ये तरीका है इनका, ठीक है। हाँ, पहले डायरेक्शन रेशो निकालने हैं फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, बस यही सारी चीज है इस पहले एक्सरसाइज में
कि इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने या डायरेक्शन रेशो निकालने। ठीक है, हाँ देखो ये जो है ना एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स के साथ एंगल दिए हुए हैं और हमें इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन बताया था कि कोस अल्फा, ठीक है ना, कोस अल्फा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू 0। तो ये तो आ गया हमारा कोस अल्फा यानी कि डायरेक्शन कोसाइन एल। फिर निकाल लेंगे एम, एम क्या बताया था कोस बीटा, ये कितना होगा कोस 135। कोस 135 ये कैसे लिखा जाता है 90 प्लस 45, चलो 90 प्लस 45 से निकाल लो या 180 माइनस उससे निकाल लो। ठीक है, तो ये आ गया माइनस साइन 45 यानी कि -1/√2, ये एम की वैल्यू आ गई। फिर एन क्या बताया था कोस गामा, कोस गामा कितना होता है कोस 45 यानी कि ये भी 1/√2 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारे एल, ठीक है, एम और एन ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए। जो लाइन है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। तो जब इक्वल एंगल बना रही है तो इसका मतलब है अल्फा, बीटा और गामा तीनों इक्वल हैं। अल्फा बीटा के इक्वल है और बीटा गामा के इक्वल है, तीनों इक्वल है। अच्छा तीनों इक्वल है तो इसका मतलब कोस अल्फा और कोस बीटा और कोस गामा ये भी तीनों इक्वल हो गए। और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा किसके इक्वल है ये 1। जब तीनों इक्वल हैं तो इन्हें इस तरह से भी तो लिख सके हम कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इक्वल है ना तीनों। तो बीटा को भी अल्फा ही लिख दिया और गामा को भी अल्फा ही लिख दिया। अब ये तीनों जुड़ जाएंगे, 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, या हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 या कोस अल्फा इक्वल टू ±1/√3। तो कोस अल्फा कोस बीटा भी इतना ही और कोस गामा भी इतना ही। तो इस तरीके से इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो 1/√3, 1/√3 और 1/√3 होंगे। और इसे चाहो तो प्लस माइनस लिख दो, ठीक है ना, ये प्लस माइनस यानी कि इक्वल हो जाएंगे। डायरेक्शन रेशो -18, ये डायरेक्शन रेशो देखो, डायरेक्शन रेशो को हम ये लिख लेते हैं ए, ये कितना है ए बी सी लिखते हैं, तो ये है -18, बी दिया हुआ है हमारा 12 और ये है -4 सी। ये डायरेक्शन रेशो कहलाते हैं, दिक अनुपात। तो दिक अनुपात को, डायरेक्शन रेशो को अगर हम डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए तरीका बताया था कि एक बार इसे निकाल के देख लो, इसे निकाल कर रख लो मोड में या ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल कर रख लो। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई 18 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये 484 आ गया, 484 और ये आ गया 22। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने तो एल एम एन निकालने होते हैं। एल का फॉर्मूला है a/√, ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो गया -18/22, तो ये गया -9/11। ये एल आ गया, एम निकाल लेंगे तो बी अपॉन लगाएंगे फॉर्मूला ये, और ये आ गया हमारा 12/22 और ये इसे डिवाइड करके हो जाएगा 6/11। इस तरह से एन निकालेंगे तो c/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और ये आ जाएगा हमारा -4/22 तो -2/11। देखो इसका है ना दिक अनुपात निकाल लेंगे हम, और दिक अनुपात पी क्यू के दिक अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन पी क्यू। तो कैसे बताए थे, बस घटा लेंगे इसमें से, क्यू में से पी घटा लो, तो -1 में से -2 करेंगे तो -3 आ गया, ये -2 -3 -5 आ गया, 1 -4 -3 आ गया। ये तो पी क्यू लाइन के हो गए। फिर क्यू आर लाइन के कह दो, क्यू आर लाइन के भी निकाल लो डायरेक्शन रेशो, है ना, DRS लिखते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो जाएंगे, इसमें से घटाओ 6, इसमें से घटाओ 10 और इसमें से घटाओ 6। अब देखो ये सेम नहीं है लेकिन इनका अनुपात सेम है,
ठीक है ना। ये देखो, ये 3 दूनी 6, -2 से मल्टीप्लाई हो रही, तो -2 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये पैरेलल है लाइन, लेकिन Q यहां जुड़ा हुआ है, Q यहां जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब किसी पॉइंट Q से भी जुड़े हुए हैं दोनों लाइन, है ना। तो हाँ, ये Q पे खत्म है, Q से स्टार्ट है, तो इसलिए जो है ये हमारी संरेख है। PQQR या PQR पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब संरेख। त्रिभुज जो ये दिया हुआ है ट्रायंगल, इनके तीनों हमारी साइड हैं, तीनों साइड के अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो पहले डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, तो डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे हम ऑफ लाइन PQ। तो PQ के कैसे निकालेंगे, Q में से P को माइनस कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे, -1 -3 -4, 1 -5 -4 और 2 -4 6। ये डायरेक्शन रेशो आ गई। अब इन्हें डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर लो, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन PQ, इसे डायरेक्शन कोसाइन में कैसे बताया था कि हाँ, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, तो ये कितने हो गए 68, है ना। तो ये 68 आ गया निकल के, तो √68, फिर माइनस के 4/√68, सबको डिवाइड कर देंगे इसी तरीके से, √68 से ही, ठीक है। और इस ये 2√17 होता है, 68 जो है 2√17 है, तो 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये माइनस के 2/√17 आ गया, ये भी माइनस के 2/√17 आ गया, और ये 3/√17 आ गया। इस तरीके से इसे हम सोल्व करके निकाल लेते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया हमारे लाइन PQ के। फिर ऐसे करके QR के निकालने हैं, तो पहले निकालते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन QR। तो निकालो, कैसे निकालेंगे, -5 में से माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये -4 हो गया, है ना। और ये -5 -1 -6 हो गया, और -2 -2 -4 हो गया ये, ठीक है। तो ये भी नहीं आ रहे दिखे हैं, तो इसके अब डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर लेंगे इसे ऑफ लाइन QR, तो कितने हो जाएंगे, -4/√68 -6/√68 और -4/√68, ठीक है। और इसे डिवाइड करके वो लिख देंगे 2/√17 -2/3/√17 और 2/-√17, ये आ गए QR के, हमारा हो गया। अच्छा, ये 64 था ना, 68 हो गया, ठीक है। तो ये लाइन हमारी PQ का निकल गया, QR के निकल गए, और PR के और निकालने हैं, इसी प्रकार से PR के निकाल देंगे। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ PR, तो R में से P माइनस करेंगे, तो कितना हो गया, -8, और ये माइनस के 10 हो गया, और ये प्लस के 2 हो गया, क्योंकि -4 ये माइनस करेंगे तो +4 हो जाएगा ये, तो ये प्लस के 2 आ गया। अब ये तो डायरेक्शन रेशो थे, इसे डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर लो। तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या करेंगे, इसका वो निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, सबको जोड़ के, 8 8 64 और 2 2 4 68 और 10 का 100 हो गया, 168 हो गया ये। तो ये 8/168 -10/168 और 2/168 अंडर रूट में, है ना। और इसका क्या होता है 2√42, और ये आ गया इस तरह से -10/2√42, और ये आ गया 2/2√42, 2 से डिवाइड करके ये लिख देंगे इसके डायरेक्शन कोसाइन।